27 जुलाई को नीति आयोग की एक मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में होने जा रही है, लेकिन कई राज्य भेदभावपूर्ण केंद्रीय बजट 2024-25 के विरोध में बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। कई राज्य इस मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं और चलिए जानते हैं कि नीति आयोग क्या होता है, ये क्यों राज्यों के साथ मीटिंग आयोजित करता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब ये वो राज्य हैं जो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। इन राज्यों का कहना है कि बजट में सिर्फ 2 राज्यों को महत्व देना संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। उनका दावा यह भी है कि बजट आवंटन में उनकी आवश्यक जरूरतों और मांगों की उपेक्षा की गई है। अब ये भी जान लीजिए कि नीति आयोग कब बना था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। राज्यों के संबंध में नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। इससे पहले देश में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जो साल 2014 तक लगातार यही काम करता रहा। उस समय इसका मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करके विकास का एजेंडा तैयार करने का था। नीति आयोग मुख्य तौर पर अपनी गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से राज्यों के साथ बैठकें आयोजित करता है, जो प्रधानमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बाकी महत्वपूर्ण लोगों के साथ एक प्रमुख मंच है। इसमें राष्ट्र प्राथमिकताओं और रणनीतियों की चर्चा होती है और इसकी तरह तरह की मीटिंग गवर्निंग काउंसिल सचिवालय यानी कि GCS द्वारा आयोजित की जाती है, जो लॉजिस्टिक्स और एजेंडे को कोऑर्डिनेट करती है। नीति आयोग अपनी गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से राज्यों के साथ बैठकें आयोजित करता है, जो तिमाही में कम से कम एक बार होनी ही चाहिए। शुरुआत में मीटिंग हर 6 महीने में होती थी और अब ये 3 महीने पर होने लगती है। नीति आयोग का लक्ष्य ये है कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्र के विकास की प्राथमिकता दी जाए। क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा विजन विकसित करना है, जिससे ये तय हो सके कि स्थानीय जरूरतें राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ चल सके। नीति आयोग एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच पुल भी है। ये संगठन सहकारी संघवाद को प्रमोट करते हुए एक सिस्टम बनाता है ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। स्थानीय स्तर पर कैसे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, इस पर चर्चा होती है। खासकर ग्रामीण स्तर पर कई योजनाएं तैयार करने की भी बात होती है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लेकर भी नीति आयोग में चर्चा की जाती है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।